उस होटल में ठहरे हुए थे, क्योंकि आसपास हॉस्पिटल है। माना यह जा रहा है कि जो मरीज हैं उनके परिजन भी इसी होटल में आकर रुकते थे। सवाल यही है कि आखिर इतनी भारी तादाद में अगर वहां पर स्थिति इस कदर गंभीर हुई है तो कैसे हुई, आग लगी तो आखिर चूक क्यों हुई, क्या सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। सवाल यह भी कि लाइसेंस आखिर रेस्टोरेंट के नाम पर लिया गया था, अगर रेस्टोरेंट के नाम पर लाइसेंस लिया गया था तो आखिर होटल कैसे संचालित था। अब जब रेस्टोरेंट मालिक से पूछताछ होगी, इसके बाद तमाम जानकारियां निकलकर सामने आएगी कि आखिर चूक कैसे हुई, कहां हुई, क्या फायर एनओसी इस रेस्टोरेंट के पास था या नहीं था, आखिर किस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही हुई, कहां पर नॉर्म्स को यहां पर ताक पर रखा गया जिस वजह से आज 20 लोगों की जान गई है। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर जवाबदेही किसकी तय होती है। लंबे समय से जो जानकारी दी गई संवाददाता के द्वारा कि लंबे अरसे से ये रेस्टोरेंट जो है वहां पर संचालित था और मालवीय नगर का ये इलाका है जहां पर भारी तादाद में लोग जो है पहुंचते हैं, आसपास हॉस्पिटल भी है। ऐसे में संख्या लोगों की बहुत ज्यादा थी जो उस होटल में ठहरे हुए थे, जो 5वीं मंजिल में, यानी कि जो इस रेस्टोरेंट के 5वीं मंजिल में होटल बना हुआ था उसमें भारी तादाद में लोग रह रहे थे और अचानक से उसमें आग जब लगी इसके बाद अफरा तफरी मची और कई लोगों के द्वारा वहां पर कोशिश की गई कि जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए और लोगों के द्वारा तमाम कोशिशें हुई, लेकिन इसके बावजूद भी 20 लोगों की जान नहीं बच पाई। 20 लोग इसमें जल गए हैं। ये ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 2 तस्वीर आप देख लीजिए, ये हादसे की जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीर है जब रेस्टोरेंट में आग लगी। इसके बाद आसपास जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने अपने मोबाइल में इस तस्वीर को कैद किया है। आग किस कदर भड़क रही है ये डरा देने वाली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब आग पर काबू पा लिया गया, इसके बाद लोगों की डेड बॉडी को, शवों को वहां से निकाला जा रहा था और आंकड़े बहुत हैरान कर देने वाले हैं। 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी आशंका ये जताई जा रही है कि अंदर कई लोग जो है फंसे हो सकते हैं और अभी भी बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अंदर जारी है। तो दिल्ली के मालवीय नगर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अग्निकांड, लेमन ग्री रेस्टोरेंट में ये भीषण आग लगी। आज सुबह ये जानकारी मिली थी। आग लगने की 8:45 का समय था जब आग ने अपना रौद्र रूप दिखाया और पूरे रेस्टोरेंट को अपने आगोश में आग ने लिया और इसके बाद स्थिति इस कदर खराब हुई कि लोगों की जान इसमें गई है और 5 मंजिला बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि फ्लोरेस स्टे होटल जो है वो चल रहा था। अब सोचिए कि नीचे रेस्टोरेंट चल रहा था, ऊपर होटल चल रहा था। क्या यहाँ पर नियमों की अनदेखी हुई है? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। हर पहलू पर जांच की बात वहां पर कही जा रही है, लेकिन सवाल कई हैं कि आखिर क्या फायर सेफ्टी नियमों का पालन वहां पर किया जा रहा था? अगर किया जा रहा था तो आखिर कैसे लोगों की जान चली गई और आग इतनी ज्यादा विध्वंसक रूप कैसे ले गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर पहले कोई खामी होती तो उस पर क्या कोई कार्रवाई नहीं पहले हुई थी? कई सवाल। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हादसे पर दुख जताया है। दिल्ली की सीएम का बयान सामने आया है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और लोगों की जान गई है और ये बहुत ज्यादा दुखद खबर है। हादसा बहुत ज्यादा दुखद है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा ट्वीट किया गया है। मालवीय नगर में लगी भीषण आग की घटना में लोगों की जान जाने से मैं बहुत दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने और इस दिल दहला देने वाली घटना से प्रभावित सभी लोगों को हिम्मत और हौसला मिलने की प्रार्थना करती हूँ। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, DGMA और एम्बुलेंस सर्विस, इसके अलावा दूसरी इमरजेंसी रिस्पांस एजेंसियों की टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया है और उन्हें बचाव और राहत कार्य शुरू उनके द्वारा किया गया। उनकी तेजी से की गई कार्रवाई की वजह से प्रभावित जगह से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका है। तो दिल्ली सरकार हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री के द्वारा यह बयान दिया गया है। प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मेडिकल मदद और सहायता दी जा रही है। दुख के इस घड़ी में दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। हम इस घटना से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं।
तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया और ये बताया गया कि दिल्ली सरकार की जो नजर है इस पूरे हादसे पर बनी हुई है। यह हादसा बेहद दुखद है, इस पूरे मामले की जांच आगे होगी, ये भी बात कही गई है। लेकिन सवाल आज भी वही बरकरार है कि दिल्ली में आए दिन ये आग के जो हादसे हैं वो बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से किसी रेस्टोरेंट में ये आग लगी हो, 20 लोगों की जान गई हो। इससे पहले भी कई दफा इसी तरीके से अग्निकांड की जानकारी मिलती रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगहों पर नियमों की अनदेखी की गई, जिस वजह से बड़े हादसे हुए हैं। पहले भी ये कहा गया कि अब आगे जो है ऐसे हादसे ना हो, इसे लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी निरंतर आग की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कई सवाल उठाते हैं। सवाल कई हैं कि आखिर ये जो रेस्टोरेंट है कब से यहाँ पर संचालित था, रेस्टोरेंट के नाम पर लाइसेंस लिया गया था, तो आखिर होटल कैसे वहां पर चल रहा था, आखिर लाइसेंस कैसे मिला, क्या फायर नॉर्म्स का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा था, क्या फायर सेफ्टी की अनदेखी यहाँ पर हुई है, अगर हुई है तो क्या जांच पड़ताल नहीं पहले हुई, और अगर हुई थी, अगर कोई कमियां पाई गई थी तो क्या उस वक्त कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। देखिए, एक सवालों की लंबी फहरिस्त है। अब ये जांच के बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर किस वजह से आग लगी और किस वजह से 20 लोगों की जान गई है, क्योंकि 20 लोगों की जान जाना आप समझिए कि आंकड़ा ये बहुत डरा देने वाला है। दर्दनाक हादसा हुआ है दिल्ली के मालवीय नगर में, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सामने आया, उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर हमने आपको बताया, जिनके द्वारा ये बताया गया कि कैसे तमाम सर्विसेज वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और जो तुरंत वहां पर कदम उठाए गए जिस वजह से लोगों की जान बची है, ये भी दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया। और मृत जो लोग हैं उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पोस्ट सामने आया है। लेकिन यह हादसा बेहद दुखद है, बेहद दर्दनाक है और सवाल यही कि आखिर इस हादसे की जवाबदेही किसकी है। आखिर 20 लोगों की जान गई तो आखिर क्या कोई बड़ी लापरवाही थी, क्या कोई बड़ा यहाँ पर हादसा इससे पहले भी इस इलाके में हुआ है, अगर हुआ है तो क्या उसके बाद कोई सबक नहीं लिया गया। अब तमाम पहलुओं पर जांच की बात कही जा रही है, लेकिन आज सुबह सुबह जब ये खबर सामने आती है कि रेस्टोरेंट में आग लगी और उसके बाद अफरा तफरी वहां पर मच गई, और लगातार हम लोगों के बयानों को भी सुनवा रहे हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कैसे बिल्डिंग में जब आग लगती है तो कूद कर जो लोग अंदर थे उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की, जो बाहर लोग मौजूद थे उनके द्वारा भी लोगों की सहायता पहुंचाई गई, जिनके पास जो बन पड़ा उससे उन्होंने लोगों की मदद पहुंचाई है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर 20 लोगों की जान चली जाती है तो ये बहुत ज्यादा दर्दनाक खबर है। आग बुझाने को लेकर तमाम इंतजाम वहां पर किए गए, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक वहां पर सब कुछ जलकर खाक हो चुका था, 20 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि बताया जा रहा है कि कई लोगों को सुरक्षित निकाला भी गया है, 37 लोग हैं जिन्हें सुरक्षित जो है निकाला गया है। सवाल ये अभी बना हुआ है कि आखिर अंदर कितने लोग मौजूद थे, क्योंकि वहां पर होटल भी संचालित था, नीचे रेस्टोरेंट भी था और कई रेस्टोरेंट के कर्मचारी, क्योंकि सुबह का वक्त था ऐसे में रेस्टोरेंट बंद था, जिस वजह से ये आंकड़ा कम है। अब सोचिए कि अगर दोपहर का समय होता, शाम का समय होता तो ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ सकते थे, ये जो हादसा है बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता था। गनीमत ये रही कि हादसा सुबह के समय हुआ, जिस वजह से स्थिति पर कंट्रोल तो पाया गया, लेकिन दर्दनाक स्थिति तब देखने को मिली जब ये खबर सामने आई कि 20 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। अभी भी खबर ये मिल रही है कि लोग अंदर फंसे हो सकते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अंदर अभी भी जारी है। तो दमकल कर्मियों के द्वारा आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। 20 लोगों की जान ने जो जान गई है उसने कई सवाल एक बार फिर से खड़े कर दिए हैं कि आखिर कितने ऐसे रेस्टोरेंट दिल्ली में संचालित हैं जो नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं। और ये जो रेस्टोरेंट था ये लंबे समय से वहां पर चल रहा था और ऐसे में रेस्टोरेंट के नाम पर लाइसेंस लिया गया। आखिर 5वीं मंजिल पर होटल कैसे चल रहा था? तो राजधानी में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन
को लेकर ये बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में ये बताया गया कि शॉर्ट सर्किट के कारण जो है आग लगी है। हालांकि जांच का इंतजार करना होगा, जांच में क्या सामने आता है, क्या शॉर्ट सर्किट ही एक वजह थी या फिर कोई और वजह निकलकर सामने आया है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर आग यहां पर लगी है और तुरंत आग पर काबू नहीं पाया गया है तो कहीं ना कहीं यहां पर बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। तो दिल्ली के मालवीय नगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है, दर्दनाक तस्वीर है। 20 लोगों की जान जाना सुरक्षा नियमों पर बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा करता है। हालांकि जब सूचना दी गई थी मौके पर देखिए बताया जा रहा है कि तुरंत रेस्क्यू टीम पहुंचती है, दमकल कर्मी वहां पर पहुंचते हैं और 37 लोगों को बचाया जाता है। लेकिन 20 लोगों की जान चली गई है जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। उन्हें मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है और कई घायलों की हालत बताई जा रही है कि बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। मृतक के परिजनों को 2 लाख सहायता राशि की घोषणा की गई है। घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालवीय नगर आग की घटना में हुई जान माल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। वहीं प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट और दुख जताया गया है। हादसा बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला था, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बताया गया, दुख उनके द्वारा जताया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस हादसे को लेकर जानकारी दी कि सरकार की नजर जो है इस हादसे पर बनी हुई है और साथ ही साथ देखिए अब सहायता राशि देने का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन सवाल आज भी जस का तस वही बना हुआ है कि आखिर क्यों बार बार दिल्ली में ऐसे हादसे हो रहे हैं। आखिर कितने ऐसे रेस्टोरेंट हैं, आखिर कितने ऐसे होटल हैं जो नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं, जहां सेफ्टी सुरक्षा को लेकर क्या कोई सख्त प्रबंध नहीं होते हैं। अगर आग लगती है और क्या तुरंत आग पर काबू पाने को लेकर वहां पर कोई इंतजाम नहीं होते हैं। कई सवाल खड़े जरूर हो रहे हैं। अब देखिए ये जो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पोस्ट अभी जो थोड़ी देर पहले सामने आया था, जिसमें उन्होंने इस हादसे को लेकर बताया कि बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली ये घटना अब हुई है। इस पूरे मामले को लेकर सरकार की नजर बनी हुई है। मृतकों के परिजनों को सहायता पहुंचाई जाएगी, ये भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी पोस्ट किया गया है। इस हादसे पर दुख जताया गया है। हादसा बहुत दर्दनाक है, 20 लोगों की जान गई है। सवाल यही कि आखिर किसकी जवाबदेही इसके पीछे है, आखिर कौन है जिसने 20 लोगों की जान ली है। क्योंकि इतना तो तय है कि यहाँ पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी हुई है, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिस वजह से 20 लोगों की जान गई है। हालांकि आंकड़े बताए जा रहे हैं कि बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जिन 37 लोगों का रेस्क्यू हुआ है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनमें से कईयों की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि हादसे जो हुए हैं उसमें मरने वालों का आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है। अब देखिए जो तस्वीर हम आपको रेस्क्यू की दिखा रहे हैं, ये लोगों का जब रेस्क्यू किया जा रहा था, ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालात बहुत ज्यादा, ये तस्वीर दिल दहला देने वाली तस्वीर है। आप सोचिए कि ये जो हादसे हैं दिल्ली में कई बार हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन हादसों से सबक नहीं लिया गया। और अभी भी इस तरीके से क्या हादसों पर रोक लग पाएंगी? क्या इस हादसों से सबक लिया जाएगा? जिन 20 लोगों की जान गई है, क्या इसके बाद प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए जाएंगे? जो अवैध तरीके से रेस्टोरेंट संचालित होते हैं, होटल जो नियमों को ताक पर रखकर चलाए जाते हैं, क्या उन पर आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी? क्या इस ओर कदम उठाए जाते हैं? ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और देखना यही होगा कि इस दिशा में आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वाकई में दिल को दहला देने वाली तस्वीर है। आप सोचिए कि 37 लोगों का रेस्क्यू तो कर लिया गया, जिसमें से कई लोगों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। दूसरी तरफ 20 लोगों की जान इसमें गई है, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। क्योंकि
रेस्टोरेंट नीचे चल रहा था, ऊपर होटल चल रहा था और एक पुलिस अधिकारी के द्वारा ये जानकारी दी गई है, ये बयान सामने आया है कि लाइसेंस किसी और के नाम पर लिया गया था और किसी और के नाम पर ये जो होटल है वो संचालित हो रहा था। यानी कि जब जांच होगी, जब परतें खुलेंगी, इसके बाद इतना तो तय है कि कई चीजों की यहाँ पर अनदेखी हुई है, इसका खुलासा होगा। क्योंकि अगर आग लगती है तो तुरंत आग को बुझाने के लिए क्या रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी सुविधा मौजूद नहीं थी? अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी? क्या इस रेस्टोरेंट को फायर एनओसी मिली थी, नहीं मिली थी? तमाम ऐसे सवाल हैं। अभी जांच का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले जो ये तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वाकई में दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर है। लोगों के शवों को निकाला जा रहा है, लोगों का रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है। जिन लोगों को निकाला गया है उनमें से कईयों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, कई लोग बहुत ज्यादा झुलस गए हैं और यही वजह है कि तस्वीर हम पूरी तरीके से आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। स्थिति बहुत ज्यादा इस वक्त गंभीर होती हुई वहां पर नजर आ रही है। हालांकि अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है। सवाल इस